दिल्ली के ओपनिंग के ऊपर आईजीएल सबसे पहला स्टॉक है जो आपके रडार पर होना चाहिए। देखिए 2% गैप अप के साथ खुल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर की डिमांड देखिए और फोर व्हीलर्स की डिमांड बढ़ेगी। ऑटो सेक्टर फोकस में रहेगा साफ तौर पर और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फोकस में रहेंगी। मार्केट देखिए खुल रहा है और ग्लोबल संकेत क्योंकि अच्छे थे तो एक बढ़िया शुरुआत हो रही है। आप देखिए 125 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुल चुका है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है और अच्छी बात यह है कि आज बैंक निफ्टी ने करीब करीब 300 पॉइंट का उछाल दिखाया है। लेकिन ये ऊपर बैंक निफ्टी टिक नहीं पा रहा है, इसके ऊपर आप नजर रखिएगा। अगर ये नहीं टिकेगा तो दिक्कत होगी। एक बार अभी 325 आपको दिखा था, अब देखिए ये 325 रह गया है, अब ये 250 की तरफ बढ़ने लगा है। तो बैंक निफ्टी ही एक प्रेशर पॉइंट वाला संकेत आपको दे रहा है। देखिए 250 आ गया, अब ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो बैंक्स ऊपर खुल तो जाते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं। अभी अभी देखिए आपने देखा था इसे 325 पॉइंट ऊपर, और यही प्रॉब्लम वाला एरिया रहा है भारतीय बाजारों के लिए। तो ये देखिए धीरे धीरे करके फिसल रहा है और इसीलिए मार्केट में लोगों का कन्विक्शन आ नहीं पाता। निफ्टी देखिए खुलता तो ऊपर है लेकिन अब आप देखिए निफ्टी जो है वो करीब करीब 100 पॉइंट ही ऊपर रह गया है। तो खुला अभी अभी देखिए आपने ऊपर था इसको, लेकिन अब ऊपर से ये फिसलने लगा है क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है तो ये भी फिसल रहा है। तो इस पॉकेट के ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। अब आते हैं पूरे के पूरे ग्राफ के ऊपर और देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फार्मा के ऊपर बात हुई थी और आईटी के ऊपर बात हुई थी और भारती के ऊपर बात हुई थी। तो भारती देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, अच्छे ऑपरेशनली नंबर्स आए, 4% ऊपर ये शेयर ट्रेड करता हुआ। ऑटो की बात हुई थी, टाटा मोटर, मारुति देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प में, आइशर में एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है और ये वो सेक्टर है जो भाग रहा है। बीपीसीएल की बात हुई थी, देखिए ये वो स्टॉक है, एचपीसीएल, आईओसी, ये तीनों ही स्टॉक्स देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं आज के सत्र में। ओएनजीसी ने एक बाउंस बैक दिखाया है, आज इस पर भी रखिएगा नजर। और बढ़िया प्रदर्शन एचडीएफसी लिमिटेड दिखा रहा है आज। तो क्वालिटी बैंक्स में और एनबीएफसी में खरीदारी हो रही है। एक्सिस बैंक का देखिए और आईसीआईसीआई और इंडसइंड बैंक देखिए कल बहुत जोर से पिटे थे, ये आज बाउंस दिखा रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा निफ्टी के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए धीरे धीरे करके फिसल रहा है और बैंक निफ्टी की वजह से दरअसल ये फिसल रहा है। तो ऊपर खुले तो जरूर है लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं। आज टीसीएस ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, ये लाल निशान में आज खुला है। कल सबसे बढ़िया प्रदर्शन देखिए ये स्टॉक दिखा रहे थे। लेकिन आरआईएल कल राइट्स इश्यू से पहले देखिए करीब 1% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। और बजाज फाइनेंस पर भी रखिएगा नजर, इसके आज नतीजे हैं तो नतीजों से पहले करीब करीब 2% ऊपर। बहुत सारी शॉर्ट पोजीशंस है पहले से ही, यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर नतीजे अच्छे आएंगे तो फिर ये सरप्राइज भी कर सकता है। तो ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर आज आपकी नजर होनी चाहिए। कोल इंडिया भी कल बहुत जोर से गिरा था, जो कोल माइनिंग को डीरेगुलेट करने की बात हुई थी, कमर्शियल माइनिंग के अलाउ होने की बात हुई थी, आज ये भी छोटा मोटा बाउंस बैक दिखा रहा है। तो बाउंस देखने को मिल रहा है भारतीय बाजारों में कुछ स्टॉक्स में साफ तौर पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारे शेयर हैं देखिए जो आज हरे निशान में आपको कारोबार कर रहे हैं। तो कल की बड़ी गिरावट के बाद एक उछाल आज के सेशन में प्रदीप देखने को मिल रहा है। जी हाँ, और अच्छी बात यहाँ पर जो लीडरशिप आ रही है, देखिए एचडीएफसी लिमिटेड जैसे आपने हाईलाइट किया, ये एफआईआईज की पसंद का एक शेयर है और यहाँ पर आप आज एक तो ऊपर खुला और फिर फॉलो अप देख रहे हैं। शुरुआती ट्रेड में अब तक करीब 26% के आसपास का वॉल्यूम देखा गया है, ये बहुत बेहद इंटरेस्टिंग है। और अच्छी बात यह है कि ये दूसरे एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी साथ में लेकर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सातपुते जी जरा एचडीएफसी लिमिटेड पे कॉल दीजिए, क्या ये निफ्टी के लिए एक बड़ा सपोर्ट साबित होगा? ये निफ्टी बैंक में नहीं है लेकिन निफ्टी को यह आज सपोर्ट कर रहा है। प्रदीप जी, एचडीएफसी लिमिटेड में गैप अप ही हुआ है और कल इसने जो लो किया था वो करीबन 1518 के आसपास था। आज गैप से खुला है लेकिन इसने कल का हाई जो है ये अभी तक निकाला नहीं है। तो प्रोबेबली मैं यही कहूंगा फिलहाल तो ये गैप अप है, लेकिन गैप अप के बाद कितना सस्टेन होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। ज्यादा से ज्यादा ऐसा होगा कि ये 1600-1605 तक जाएगा और उसके बाद फिजल आउट होगा, तो रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा होता है। तो आई वुड लाइक टू अवॉइड द ट्रेड हियर। एक बात है, तो इसके ऊपर रहेगी नजर। शैल जी बताइए आपकी नजर कहां पड़ी? हेमंत जी, मैं नैटको फार्मा की तरफ बहुत गहराई से देख रहा हूं। आप यहां पर एक शायद शानदार ब्रेकआउट आते हुए देखेंगे कुछ ही मिनट में। प्राइस आपके सामने है लगभग 600 रुपए और स्टॉक पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखे। वॉल्यूम तो ठीक ठाक है, पहले ही 10-1 मिनट में आपके सामने 10,000 शेयर के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। नैटको मेरे जहन पर रहेगा और खासकर अगर आप ध्यान देखना चाहते हैं तो बायोकॉन देखिए और वैपको इंडिया भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये 2-3 स्टॉक्स हैं और सबसे अव्वल नंबर पे आपके सामने आएगा
नैटको फार्मा अब आपके सामने लगभग मेरे ख्याल से 609 रुपए 7 पैसे चल रहा है, और साथ ही साथ HPCL। तो मेरे हिसाब से ये दो पिक्स हैं जो आप पहले 1 घंटे के लिए देख सकते हैं बाजार में। बाकी प्रदीप जी आपको और ढंग से बताएंगे। HPCL आपके सामने लगभग 169-75 के आसपास चल रहा है, यहां एक अच्छा मूवमेंट आ रहा है, और साथ ही साथ नैटको फार्मा। तो ये दो स्टॉक्स हैं जिन पर मैं नजर रखूंगा पूरे दिन। बिल्कुल, और आप नजर डालिए टोरेंट पावर पे, जैसे कि हम बात कर भी रहे थे, यहाँ पर शुरुआत बहुत ही तगड़ी होती हुई खुलने के साथ ही इसने निचले स्तरों से करीब 7% का स्विंग दिया है और तकरीबन 25% वॉल्यूम के साथ आज ये आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। सातपुते जी, प्री ओपन व्यू तो पॉजिटिव था ही, यहाँ पे क्या राय देंगे आप? अब इस लेवल पर एंट्री का मौका देखते हैं, अब आपके टारगेट और स्टॉप क्या होंगे टोरेंट पावर पे? बिल्कुल अच्छा एक पिक पकड़ा है, 305 का इसका रेजिस्टेंस था, ये अभी के अभी वाला बाय बनेगा। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 303 का। अपसाइड में टारगेट कितना है? टारगेट का जो रेंज दिखता है वो कम से कम 325 से 330 का है। तो एज ए टेक्निकल सेटअप ब्रेकआउट तो इस पे जरूर हुआ है, तो इट विल बी अ बाय। और ऑटो कंपनियों में एस्कॉर्ट्स, ये रूरल सेक्टर की कंपनी है, और देखिए रूरल सेक्टर के लिए देखिए रिफॉर्म्स तो बहुत ही गजब के किए गए हैं। आप ऑटो अगर आप देखिए तो आज सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाले सेक्टर, टॉप 3 सेक्टर्स में अपना नाम दर्ज करा चुका है। आप देखिए सबसे बढ़िया भाग रहे हैं आज बैंक्स, और उसके बाद अगर आप देखें तो ऑटोज में अच्छी तेजी है, तो 0.25% ऊपर ये सूचकांक इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। जब तक बाजार में बढ़त है तो आप देखें कौन से स्टॉक्स हैं जो ऊपर जा सकते हैं, उसके ऊपर अगर फोकस करें तो शायद यहां पर आपको एस्कॉर्ट्स नजर आए। तो एस्कॉर्ट्स में एक अच्छी रैली पहले भी देखने को मिलती। मारुति भी अगर आप देखें तो करीब 0.3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बजाज ऑटो देखिए 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, और हीरो मोटोकॉर्प पे भी 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। कोई ऑटो स्टॉक जो आपके जहन में आया हो खुलने के बाद, राजेश जी? कि जो स्ट्रेंथ है, आपने बिल्कुल सही कहा, स्ट्रेंथ फिलहाल एस्कॉर्ट के साथ ही है। कल भी हमने देखा कि इसने अपने हायर हाइज को मेंटेन किया है। छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग होता है, लेकिन एक ट्रेड अगर लेना है तो एस्कॉर्ट पे ही लेना चाहिए। 820 के आसपास इसमें करंट प्राइस है। स्टॉप लॉस होगा इसका करीबन 812 का, और अपसाइड में इसका टारगेट रहेगा 834 का पहला, और उसके बाद 840 का। तो मेरे हिसाब से अगर ट्रेड लेना है तो एस्कॉर्ट्स में लेना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आएगी तो एस्कॉर्ट्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। प्रदीप जी, मेरे ख्याल से 3 और कैश स्टॉक्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान देते हैं स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड पर। यहां पर आपको जो रैली है वो बहुत शानदार तरीके से अब 5वें दिन बनती हुई दिख रही है। प्राइस आपके सामने BSE लिमिटेड का आएगा लगभग 438 रुपए। तो आप देखिए 5 दिन से लगातार ये स्टॉक आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है, और अब ये पूरी कोशिश कर रहा है अपने 200 DMA के आसपास जाने की, जो है लगभग 470 या 75 रुपए के आसपास। सबसे पहले सतपुते साहब आप राय दीजिए BSE लिमिटेड पर, और फिर चर्चा करेंगे CDSL पर। बहुत खबरें आ रही हैं हमारे बाजार में कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट्स खुल रहे हैं। तो अगर एक स्टॉक है जिसको फायदा होगा तो वो है CDSL। लेकिन सबसे पहले BSE पर राय आपकी सतपुते साहब। ये अभी के अभी वाला बाय